Hello bachcho, let's read the question. The question says 10 gram of argon is compressed isothermally and reversibly at a temperature of 27 degrees Celsius from 10 liter to 5 liter. Calculate Q, W, delta U and delta H. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज isothermal process. Isothermal process. So the equation for the isothermal reversible process, isothermal reversible process, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कंप्रेस्ड हो रही है गैस जो है हमारी 10 ग्राम ऑफ आर्गॉन, वो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10 लीटर टू 5 लीटर। तो हमें Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1, V2 बाई V1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 बाई V1। ठीक है, यहाँ पर गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो रही है। सो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट मास ऑफ एर्गॉन कितना है 10 ग्राम, मास गिवन है 10 ग्राम, एंड एटॉमिक मास एर्गॉन का होता है 40 ग्राम। तो हमारा मोल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास है 10 ग्राम, एटॉमिक मास है 40 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 बाई 40, यानी मोल्स आ गया 0.25 मोल्स। ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, एंड वॉल्यूम इज इस 27 डिग्री को सेल्सियस में है तो हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 27 इज इक्वल टू 300 केल्विन। नाउ वॉल्यूम हमारा V1 हो जाएगा, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, एंड V2 इज फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10 लीटर से 5 लीटर में, तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 10 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन आवर इक्वेशन वी गेट, ठीक है, तो इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो W इज इक्वल टू -2.303 इंटू 0.25, दैट इज मोल्स है, इंटू 2 इंटू 300 इंटू लॉग 5/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ W इज इक्वल टू आ जाएगा 103.991 कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आएगा हमारा कैलोरी में। हमने अभी यहाँ पर एक वैल्यू निकाली, दैट इज हमने W की वैल्यू निकाल ली। ना क्वेश्चन में पूछ रहा है W की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम डेल्टा U की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा U हमारा हो जाएगा NCV एंड डेल्टा T। ठीक है, NCV डेल्टा T, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ जो डेल्टा T हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो इट मीन्स ये हमारा डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, क्योंकि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा U की वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो एक वैल्यू और हमारी निकल गई। नाउ अब हम देखते हैं Q की वैल्यू। फ्रॉम first law of thermodynamics, we have delta U is equal to Q plus
W। नाउ अभी हमने देखा कि डेल्टा U की वैल्यू ही 0 है, तो इट मीन्स कि Q प्लस W 0 हो गया, तो इट मीन्स कि Q इज इक्वल टू हो गया माइनस W, दैट इज माइनस W यानी कि -103.991, तो ये वैल्यू हो जाएगी -103.991 कैलोरी। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो Q की भी वैल्यू निकाल, डेल्टा H की वैल्यू निकालेंगे चेंज इन एंथैल्पी की। तो डेल्टा H का इक्वेशन हमें पता है होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H जो है वो चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी हमने देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी 0 थी, एंड ये डेल्टा PV। तो हमने देखा था कि प्रोसेस हमारी क्या है, आइसोथर्मल है। यहाँ पर डेल्टा T क्या है, 0 है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन अपनी देखेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ T तो अगर कांस्टेंट है, तो जो PV हमारा टर्म होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा PV की जो वैल्यू आएगी ये भी 0 आएगी। तो यहाँ पर इट मीन्स कि ये 0 हो गया एंड ये भी 0 था, तो डेल्टा H भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। वन बाय वन करके सबकी वैल्यूज एक बार फिर देख लेते हैं। तो Q की वैल्यू हमारी आई है, Q की वैल्यू आई है -103.991 कैलोरी। देन W की वैल्यू आई है +103.991 कैलोरी, एंड डेल्टा U एंड डेल्टा H हमारा 0 है, ठीक है। डेल्टा U एंड डेल्टा H हमारा 0 है। सो these are the final answers of Q, W, delta U and delta H. Hope you understand it well. Best of luck.